प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु के वचन को ध्यान करें। तो कल के दिन शनिवार के दिन अपन युगांत में ये अपन सुने हैं कि 24 प्राचीनों कौन हैं। 24 प्राचीनों कौन है? तो 24 प्राचीनों के बारे में तो सेवक लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं कि वो तो कलीसिया हैं। कौन है? कलीसिया। क्योंकि 12 गोत्र 24 का आधा, 24 में आधा क्या है? 12 गोत्र वाले इस्राएल लोग हैं और 12 तो यीशु मसीह के चेले या प्रेरित है। तो उन्होंने ही वहां पर सिंहासन पर बैठे हैं, वो ही कलीसिया है बोल के प्रचार कर। लेकिन वो वचन के उछाला में अपन देखे है वो झूठ है। क्योंकि अगर प्रेरित लोग वही है और 12 गोत्र इस्राएल लोग वहां पर सिंहासन पर बैठने थे, यूहन्ना किनको देखे? यूहन्ना का सिंहासन तो खाली रहना पड़ता, लेकिन खाली तो नहीं, वहां पर कोई बैठ के है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कलीसिया नहीं है। और वो कलीसिया हो तो यही प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9 या 200 वचन में वो ऐसा कह रहे हैं कि वो तुम्हारे लिए, हमारे परमेश्वर के लिए, उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए कह रहा है। अगर कलीसिया हो तो वो हमारे परमेश्वर के लिए क्यों कहना है? सिर्फ परमेश्वर के लिए बोल के कहना है। तो उसके बारे में कल अपन ध्यान कर रहे। और एक बार देखिए प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9 या 10वां वचन देखिए, 9 या 10 वचन। और वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया नहीं, हमें मोल लिया है, ऐसे कहना चाहिए। और एक बात यहाँ पर देखिए 10वां वचन में भी, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाए। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए एक याजक या राज्य बनाए बोल के कहना है। उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर हमें, हमारे परमेश्वर के लिए, तो उन्हें वो लोगों का मतलब थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर ये 24 प्राचीन व्यक्ति दिखाई दे रहे। कल वहां तक क्लियर करें। तो अब देखिए, तो ये 24 प्राचीन पहले अपन समझना है। तो स्वर्ग के बारे में अपन ध्यान करना चाहिए। स्वर्ग का मतलब बहुत लोगों को ये मन में ये इमेजिन, एक कल्पना आएगा कि स्वर्ग का मतलब वो एक शहर है। स्वर्ग एक शहर है, तो एक सुंदर नगर है। तो यहाँ पर ही बहुत लोग गलत कल्पना में है। क्योंकि स्वर्ग का मतलब, यहाँ स्वर्ग का मतलब एक शहर, एक नगर नहीं। स्वर्ग का मतलब एक विश्व साम्राज्य है, एक बड़ा साम्राज्य है। साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। देखिए वहां पर देखो, ये कैसे बोल सकते हैं? ये ऐसे बोल सकते हैं कि इब्रियों की पत्री में, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय 2 वचन को देखिए। पहला अध्याय 2 वचन, इब्रियों की पत्री पहला अध्याय 2 वचन में क्या कह रहे हैं? पर इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि भी रची है। ये देखिए, सारी सृष्टि का मतलब He created the worlds, इंग्लिश बाइबल में है। तो बहुत सारे संसार, बहुत सारे सृष्टि को परमेश्वर ने उनका पुत्र मसीह या वचन के द्वारा बनाया है। तो ये धरती एक संसार है, एक सृष्टि में पंचभूत रहते हैं। तो सारी सृष्टि का मतलब बहुत हजारों या करोड़ों सृष्टि है, हजार और करोड़ों सृष्टि है। तो ये सृष्टि सारी ब्रह्मांड, इसको कहते हैं ब्रह्मांड या विश्व। एक बड़ा ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों सृष्टि है, संसार है। तो सारे संसार का राजधानी या सारे संसार का विश्व साम्राज्य, सारे संसार का राजधानी, विश्व का नगर है जो परम यरूशलेम। इसका मतलब स्वर्ग सारे ब्रह्मांड का राजधानी, नगर के जैसा नहीं, बहुत बड़ा विश्व का साम्राज्य है। वो बहुत लंबे का है। स्वर्ग का मतलब सिर्फ अपना हैदराबाद या बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली जैसा, लखनऊ ऐसा वो एक छोटा सा शहर या नगर नहीं है। स्वर्ग का मतलब बहुत बड़ा विश्व का साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। और ये बात को आप बोल सकते हैं, ये सारी सृष्टि का मतलब एक सृष्टि भी हो सकता है,
पास ऐसा कैसे हो सकता। फिर अय्यूब के ग्रंथ देखिए, अय्यूब के ग्रंथ में, अय्यूब के ग्रंथ पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पहला वचन और पहला अध्याय 6 का वचन, पहला अध्याय 6 का वचन देखिए, अय्यूब के पहला अध्याय 6 का वचन। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके नाम उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा के पुत्र कौन है? ये परमेश्वर, यहोवा के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र उपस्थित हुआ एक दिन। दूसरा अध्याय में देखिए आप, दूसरा अध्याय पहला वचन। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। परमेश्वर के सामने उनके पुत्र उपस्थित हो रहा है। ये पुत्र कौन है? परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर के द्वारा रचा हुआ है। तो एक दिन उपस्थित हुआ, पहला वचन। और दूसरा अध्याय में, पहला अध्याय 6 का वचन में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र है या नहीं? एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ। दूसरा अध्याय में फिर एक दिन, पहला अध्याय 6 का वचन से लेकर अय्यूब का ग्रंथ दूसरा अध्याय पहला वचन में 2 दिन दिखाई दे रहे। एक दिन परमेश्वर के पुत्र उपस्थित है और एक दिन उपस्थित है। ये 2 दिनों के बीच में, ये 2 दिन है, एक दिन और एक दिन के बीच में कितना फर्क है अपने को नहीं मालूम, कितना फर्क है नहीं मालूम। और देखिए तो पहले दिन से लेकर और ये फिर एक दिन में पुत्र आए हैं, परमेश्वर के पुत्र, वो लोग किधर गए? प्रश्न ये है कि परमेश्वर के पुत्र पहला दिन आए हैं और वापस दूसरा दिन आए हैं, फिर और एक दिन। तो ये पहले दिन से और एक दिन के बीच में ये परमेश्वर के पुत्र किधर गए, कहाँ रहने वाले? ऐसे अपन व्याख्या कर सकते, ऐसे वचन को बता सकते हैं कि वो लोग परमेश्वर के काम में दूसरे संसार में गए होंगे। परमेश्वर के काम में दूसरे कब संसार में गए होंगे, दूसरे संसार से उन्होंने परमेश्वर के सामने, जो परमेश्वर एक दिन रहता है जहाँ परमेश्वर बात करने का, उस दिन वो सभी लोग उपस्थित होंगे, है या नहीं? तो ये है बात। इसीलिए इब्री का पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन में सारी सृष्टि, ये परमेश्वर के पुत्र सारी सृष्टि में रहने वाला है। ये एक दिन, जो कौन सा दिन अपने को मालूम नहीं, स्वर्ग राज्य में जो परमेश्वर की दृष्टि में जो एक दिन रहता है, उस दिन सारी सृष्टि में से परमेश्वर के पुत्र उपस्थित होता है। समझ में? और देखिए परमेश्वर ने असंख्यक, इसका मतलब बहुतायत सृष्टि को बनाया। उसको एफेसियों के पत्र 3 अध्याय में पौलुस भी कहते हैं। एफेसियों के पत्र 3 अध्याय 8वां वचन, 3 अध्याय 8वां वचन। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबसे सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। स्वर्ग में कौन है? अधिकार और प्रधान कौन है? यहाँ पर स्वर्ग में अधिकार और स्वर्गीय अधिकार और प्रधान, इसका मतलब स्वर्ग राज्य में, ब्रह्मांड में और बहुत लोग, अधिकार लोग है, प्रधान लोग है। कोलोसियों की पत्री देखिए, कोलोसियों की पत्री है पहला अध्याय 16 वचन देखिए। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 16 वचन में यहाँ पर भी क्या कह रहा है देखो, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। ये देखिए, यहाँ पृथ्वी पर नहीं तो आकाश में, यहाँ पृथ्वी पर नहीं तो आकाश में, स्वर्ग की हो पृथ्वी की हो, क्या क्या है, देखी या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तु। इसका मतलब जैसा अपने धरती पर सिंहासन है, प्रभुता है, वस्तु है, देखी वस्तु है, उसी प्रकार स्वर्ग में भी है। जो कुछ अनदेखी वस्तु है, स्वर्ग को अपन नहीं देख सकते, स्वर्ग में सिंहासन है और स्वर्ग में, विश्व में, स्वर्ग का मतलब ब्रह्मांड में हजारों या लाखों करोड़ों संसार परमेश्वर ने बनाए
तो ये बाकी सिर्फ ये धरती का नहीं, हजारों या लाखों संसार है, वहां पर भी प्रभुता है, प्रधान है, सिंहासन है, प्रभुता है, अधिकार लोग है, प्रधान लोग है, वहां पर भी वस्तु है। ये है परमेश्वर की असली क्या कहते हैं इसको, परमेश्वर की प्रशासन व्यवस्था, सारे ब्रह्मांड विश्व साम्राज्य का व्यवस्था, विश्व साम्राज्य का प्रणाली, ये है परमेश्वर का विश्व साम्राज्य प्रणाली। तो इतने असंख्यक न गिन पाते, उतने असंख्यक सारी सृष्टि है। वो सारी सृष्टि में एक 10 या 100 सृष्टि पर एक अधिकार, 1000 सृष्टियों पर और एक अधिकार, और एक 10,000 सृष्टि, ऐसे एक एक 10 से लेकर 10 से 100 और 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ संसारों पर ऐसा अधिकार लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, क्योंकि वहां पर सुने हैं अधिकार या प्रदान, इसका मतलब एक एक सृष्टि का अधिकार प्रदान नहीं, हर एक सृष्टि में अधिकार और प्रदान रहते हैं, उन्होंने उनकी विशेषता उतना महत्वपूर्ण की नहीं होती है। तो यहाँ पर हजारों संसार पर या 1 लाख संसारों के ऊपर जो परमेश्वर ने नियुक्त करे हैं अधिकार लोगों को, प्रधान लोगों को, उसको कहते हैं केंद्र प्रशासन मंडली। केंद्र प्रशासन मंडली कहा जाता है। इसका मतलब ये केंद्र प्रशासन मंडली में कौन रहता है? ये केंद्र प्रशासन मंडली का नाम और एक भी हो सकता है कि परमेश्वर का सभा। क्या है? परमेश्वर का सभा। ये केंद्र प्रशासन मंडली में जो अधिकार या प्रधान लोग रहते हैं वही ये 24 प्राचीन लोग होंगे, वही है। क्योंकि आप देख सकते हैं अय्यूब का ग्रंथ 15 अध्याय 8वां वचन, अय्यूब का ग्रंथ, फिर से अपन अय्यूब में आएंगे। देखिए अय्यूब का ग्रंथ 15 अध्याय 8वां वचन देखिए। यहाँ पर अय्यूब का दोस्त एलीफज ने अय्यूब से सवाल कर रहे हैं, देखो क्या तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था? अरे तू परमेश्वर की सभा में बैठा सुनता था, इसका मतलब परमेश्वर की एक सभा है, परमेश्वर की एक सभा है। वो सभा कहाँ पर आमंत्रित होता है? ये देखिए वो यहाँ पर आप आमंत्रित हो जाएगी टूर के दिशा में जो सभा पर्वत है। एशिया का ग्रंथ 14 अध्याय 13 वचन, एशिया 14 और 13 वचन, एशिया का ग्रंथ 14 और 13 वचन देखिए। 14 और 13 वचन में तू मन में खाता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की चोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। ये शैतान ने ऐसा सोचा है कि उत्तर दिशा के सभा पर्वत पर मैं विराज होऊंगा। अरे तो उत्तर दिशा के सभा पर्वत पर विराज होने के लिए क्यों सोचा है शैतान ने? वहां पर केंद्र प्रशासन मंडली, इसका मतलब सारे ब्रह्मांड, जितने असंख्यात सृष्टि, जितने सारी सृष्टि को परमेश्वर ने रचा है, बनाया है, उस सबके ऊपर अधिकार या प्रदान, उस सबके ऊपर प्रशासन करने वाला अधिकार और प्रधान लोग, कुछ लोग हैं। वो लोग कहाँ पर रहते हैं? उत्तर दिशा या उत्तर दिशा के सभा पर्वत पर रहते हैं। वहां पर क्या होता है? परमेश्वर का सभा वहां पर आमंत्रित होता है, परमेश्वर का सभा वहां पर आमंत्रित होता है। तो वहां पर चलने के लिए शैतान ने ऐसे सोचा, मैं उत्तर दिशा का सभा पर्वत पर विराज होऊंगा। तो अभी देखिए ये लोग, ये केंद्र प्रशासन मंडली में अधिकार और प्रधान लोग जो है, ये लोग अपने को गलतियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन में दिखते हैं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय 19 वचन में देखिए, 3 अध्याय 19 वचन में, तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ टकराई गई। हालेलुया। व्यवस्था को कौन बनाए? परमेश्वर नहीं, स्वर्गदूतों के द्वारा बनाए गए हैं। देखिए स्वर्गदूतों, व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ टकराए, बनाए स्वर्गदूतों। ये बात स्टेफन भी कहते हैं प्रेरितों के काम 7वां अध्याय। देखिए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 53 वचन देखिए, 53 7वां अध्याय 53 देखिए, तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा टकराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। यहाँ देखिए स्टेफन ने
सनहेद्रिन सभा लोगों से कह रहा है, तुम देवदूताओं के द्वारा दी गई व्यवस्था को तो सुने हैं लेकिन उसका पालन तो नहीं कर रहे। ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई है, रास्ता तो तुमको मिल चुके हैं, लेकिन परंतु तुम उसको पालन नहीं कर रहे। पॉलस भी यही कह रहा है, देवदूताओं के द्वारा दी गई व्यवस्था, ये व्यवस्था, इसका मतलब 10 आज्ञाओं को जो बनाए, 10 आज्ञाओं को जो लिखे कौन है? स्वर्गदूत। ये स्वर्गदूत कौन है? वो स्वर्गदूत और कोई नहीं, जो परमेश्वर के सभा में बैठने वाला 24 प्राचीन लोग है। हालेलुया, समझ में आए? ये है असली मार्मिक बात। ऐसा ये कौन है? परमेश्वर के सभा में बैठने वाला 24 प्राचीन लोग, और कोई नहीं, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हैं। सारे ब्रह्मांड, सारे विश्व का साम्राज्य में, विश्व साम्राज्य को प्रशासन करने वाला अधिकार और प्रधान लोग हैं। और ये 24 प्राचीनों के ऊपर परमेश्वर सिंहासन पे ऊपर है। ये लोग सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व को कितने करोड़ों संसार है, उस संसारों को बारे में जो चर्चा करने वाला है, जो समस्या है, जो कौन से संसार में क्या है, ये सब के बारे में चर्चा वो परमेश्वर के सभा में होता है। लेकिन ये 24 प्राचीनों के ऊपर परमेश्वर है विराजमान, अत्यंत ऊंच सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। परमेश्वर उनका ज्ञान और उनकी शक्ति इनको 24 प्राचीनों को देते हैं। परमेश्वर ने उनके ज्ञान और महिमा और उनकी शक्ति इनको देकर इनके द्वारा सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। इनको इतना ज्ञान है कि वो लोग व्यवस्था को बनाकर दिए, वो व्यवस्था को परमेश्वर मुहर डालकर अपने को दी है। परमेश्वर उसको मुहर डाला है, आमोद किया है, आमोद किया है। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको स्टैंप डाले हैं, इसीलिए मूसा के हाथ में परमेश्वर दिए। वास्तव में तो वो बनाए परमेश्वर ने, स्वर्गदूत, वो स्वर्गदूत ये 24 प्राचीनों है। तो इसका मतलब ये है, स्वर्ग में कैसा है? हजारों या लाखों सृष्टि है। परमेश्वर के प्रभुत्व अलग है। ये धरती में जैसा है राज्य और जिला और गांव, मंडल और गांव, उस प्रकार स्वर्ग में भी प्रभुता है, अधिकार है, प्रधान है, वस्तु है। तो सारे संसारों के ऊपर परमेश्वर प्रशासन करने के लिए केंद्र प्रशासन मंडली को बनाए। उसमें 24 प्राचीन लोग, विशेष लोग हैं। ये लोग ही सिंहासन पर बैठे हैं और ये लोग ही जो चर्चा करते हैं, जो समस्या आते हैं, सबसे बड़ी समस्या इनके पास आते हैं, चर्चा करते हैं, उसका जवाब बन देते हैं। और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ये 24 लोग चलते हैं। तो ये 24 प्राचीन लोग और कोई नहीं, व्यवस्था को बनाए लोग भी ये लोग हैं। तो इसका मतलब ये 24 प्राचीनों तो भविष्य में स्वर्ग में जाने वाली कलीसिया का था तुल्य नहीं है, कलीसिया का सादृश्य नहीं है, जो स्वर्ग में, स्वर्ग राज्य में और स्वर्ग दरबार में ऊंचे स्थान में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति लोग है। ये लोग व्यक्ति लोग, इसीलिए यूहन्ना रोने से एक व्यक्ति हो, प्राचीनों में से 24 प्राचीनों से एक व्यक्ति आकर यूहन्ना को संभाले, मत रो, ये व्यक्ति है। कौन है? अब व्यक्ति लोग है, 24 प्राचीन लोग व्यक्ति लोग है। तो इस प्रकार परमेश्वर का राज दरबार दिखाई दे रहा है। तो उसी समय ये 24 प्राचीनों, वो सब लोगों का सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है। उस सोने का मुकुट को परमेश्वर के पैरों के पास डाल दी है। देखिए प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय 10 या 11 वचन से, प्रकाशित वाक्य 4 का अध्याय 10 वचन 11 वचन देखो। तब 24 प्राचीनों सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगान युग जीविता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। देखो, विराजमान हुए अत्यंत ऊंची महिमा में परमेश्वर, उनके बीच में परमेश्वर है। अपन सोचे ना, वाले यहाँ गोल आकार में सिंहासन रहने चाहिए, तो उससे सामने 4 प्राणी हैं और इंद्रधनुष है, और परमेश्वर के सिंहासन से थोड़े निकट ही ये चारों ओर ऐसा गोल आकार में 24 प्राचीन लोग बैठे हैं और बीच में 7 दीप है। इसका मतलब आत्माएं हैं। सर में अभी सिंहासन से ये 24 प्राचीनों उठकर उनके सिर पर जो सोने का मुकुट है वो परमेश्वर के सिंहासन के पास, परमेश्वर के चरणों के पास डाल दिए है। समझ में? ये है परमेश्वर के द्वारा यूहन्ना ने स्वर्ग राज्य को देखा, स्वर्ग राज्य को देखा यूहन्ना, और स्वर्ग राज्य दरबार का दर्शन परमेश्वर के द्वारा यूहन्ना देखे स्वर्ग राज्य का दर्शन। ये है स्वर्ग एक शहर नहीं, स्वर्ग विश्व का साम्राज्य है, सारे ब्रह्मांड का राजधानी, बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो केंद्रीय प्रशासन मंडली, क्या कहते उसको? केंद्रीय प्रशासन मंडली, सारे संसारों पर
जो समस्या जो आते हैं, चर्चा करते हैं, समस्या इनके पास आते हैं। जो संसार में भी वो संसार के राजा के द्वारा नहीं हो पाए, वो सब ऐसे केंद्र प्रशासन मंडली को भेजते हैं। तब ये केंद्र प्रशासन मंडली में ये 24 प्राचीनों व्यक्ति लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, वो समस्या का नहीं तो जो न्याय करना है करते हैं। ये सबके ऊपर और कौन है, परमेश्वर। समझ में? तो 24 प्राचीनों व्यक्ति लोग है, प्रेरित लोग नहीं, इस्राएल लोग नहीं, 12 गोत्रों के इस्राएल लोग भी नहीं, कलीसिया बिल्कुल नहीं। ये है असली सत्य। समझ में? आइए परमेश्वर की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस सोमवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु वचन के उछाला में हमको 24 प्राचीनों के बारे में अच्छी तरह से आप बताए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, 24 प्राचीन कौन है? कलीसिया तो ही नहीं, प्रेरित लोग भी नहीं है, 12 गोत्र इस्राएल लोग भी नहीं है प्रभु। वो 24 प्राचीन इन्हों हैं तुम्हारे पुत्र के द्वारा परमेश्वर सारी सृष्टि को रचाए, सारी सृष्टि पर प्रशासन करने का जो प्रभु तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी शक्ति महिमा से नियुक्त किए केंद्र प्रशासन मंडली एक है, वही परमेश्वर तुम्हारा सभा है। तो वो सभा उत्तरी दिशा सभा पर्वत पर कभी होता है, अय्यूब का तो पहला अध्याय दूसरा अध्याय हमको बताए। तो वो परमेश्वर की सभा में बैठने वाला ये लोग ये है कि जो प्रभु 24 प्राचीन लोग। तो ये 24 प्राचीनों के द्वारा व्यवस्था तो हमको मूसा के द्वारा दी है, इसलिए धन्यवाद। इतने मार्मिक बात, इतने प्रकट वचन को हमको दी है प्रभु, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितना भी संदेश सुने और सुने हर एक संदेश को फल फलाओ। और कल मिलते जो स्वर्ग ब्रह्मांड के बारे में और यीशु मसीह विशेष रूप से तो सत्य को और वचन के बारे में देखने का अनुमति सारी प्रार्थना की यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभाव तक सारे भक्तों को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आपको एक बात बोलना चाहिए, ये ब्रह्मांड का विश्व का साम्राज्य जो है वो आपको और समझ में आना है तो आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में ब्रह्मांड का इतिहास पुस्तक है, उसमें मैं बताया हूँ, कृपया आप सुन सकते हैं। धन्यवाद। कल